कभी कभी हमारे वायुमंडल के बाहर एक ओर से दूसरी ओर तेज गति से जाते हुए या फिर हमारी पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उसे साधारण बोलचाल की भाषा में टूटता हुआ तारा या उल्का कहा जाता है। कोई भी उल्का जैसे ही हमारे वायुमंडल में दाखिल होता है वायुमंडल के घर्षण के कारण जलने लगता है, लेकिन उल्का का कुछ भाग जो वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। आसान शब्दों में कहे तो उल्का पिंड एक कॉस्मिक स्टोन या ब्रह्मांडीय पत्थर है जिसका आकार छोटे पत्थर से लेकर बड़े पहाड़ जैसा हो सकता है या फिर उससे भी बड़ा हो सकता है, और यह ब्रह्मांड में एक जगह से दूसरे जगह भटकता रहता है। ये छोटे बड़े आकाशीय पिंड निरंतर सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, लेकिन जब कोई पिंड घूमता हुआ पृथ्वी के पास आ जाता है तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर खींचने लगता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी इस बल के कारण अपने आसपास से गुजरती हुई वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेती है, और इसी खिंचाव के कारण पिंड का वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। वेलोसिटी बढ़ने के कारण जैसे ही हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है घर्षण के कारण इसमें आग लग जाती है, जिसके कारण इसमें से गैसें निकलने लगती है और यह जलती हुई गैस प्रकाशवान हो जाती है और यह चमकने लगता है। कभी कभी आकार में अत्यधिक बड़े होते हैं और जलकर छोटे हो जाते हैं। इनमें से अधिकतर पिंड वायुमंडल में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाते हैं। जो पिंड बहुत बड़े होते हैं और जलने के बाद भी उनका कुछ हिस्सा बचा रहता है वो धरती तक पहुंच जाते हैं, वो उल्का पिंड या धूमकेतु कहलाते हैं। आपके दिमाग में कभी न कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि जो उल्का पिंड एक झटके में हमारी पृथ्वी को खत्म कर सकता है, आखिर यह बनता कैसे है और किन चीजों से बना होता है। दरअसल उल्का पिंड चट्टान या धातु की गांठ है जो माइक्रोमेट्रॉइड्स नाम के धूल के आकार के कण से बने होते हैं, जो लगभग 50 टन अंतरिक्ष मलबे का 99% बनाते हैं, जो हर दिन पृथ्वी की सतह पर गिरता है। ग्रह और चंद्रमा के माध्यम से उल्का पिंड दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। कुछ ग्रहों के पास उल्का पिंडों को तोड़ने के लिए पर्याप्त वातावरण नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े उल्का पिंड गहरे और गोल प्रभाव वाले क्रेटर बनाते हैं, जो हमारे चंद्रमा, बुध और मंगल पर पाए जा सकते हैं। पृथ्वी पर 60,000 से अधिक उल्का पिंड पाए गए हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा इन उल्का पिंडों को 3 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है: स्टोनी आयरन और स्टोनी आयरन। पथरीले उल्का पिंड उन खनिजों से बने होते हैं जिनमें सिलिकेट्स होते हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बने पदार्थ जिनमें कुछ धातु, निकेल और आयरन भी होते हैं। लोहे का उल्का पिंड ज्यादातर लोहे और निकेल से बने होते हैं जो क्षुद्र ग्रह के कोर से आते हैं, और पृथ्वी पर गिरने वाले उल्का पिंडों के लगभग 5% होते हैं। स्टोनी आयरन उल्का पिंडों में लगभग समान मात्रा में सिलिकेट, खनिज और धातु होते हैं। स्टोनी आयरन उल्का पिंडों का एक समूह जिसमें चमकदार धातु, पीले हरे जैतून के क्रिस्टल होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं। सबसे बड़े उल्का पिंड जमीन में भारी छिद्र छोड़ते हैं जिन्हें प्रभाव क्रेटर कहा जाता है। दुनिया में सबसे अधिक संरक्षित प्रभाव वाला गड्ढा बेरिंजर उल्का पिंड क्रेटर विंसिलो, एरिजोना के पास है, जो 50,000 साल से भी अधिक पहले का है, जिसका वजन लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन था, जो 2.5 मिलियन टन TNT के बल के साथ पृथ्वी में समा गया। पृथ्वी पर 100 से अधिक प्रभाव क्रेटरों की पहचान की गई है। कई वैज्ञानिकों को लगता है कि बड़े उल्का पिंड ने 65 मिलियन साल पहले डायनासोर और अन्य जानवर और पौधों के जीवन के विलुप्त होने को ट्रिगर किया था, लेकिन आज भी इन वैज्ञानिकों को बहुत कम लोग समर्थन करते हैं।